स्टार्ट करते हैं लिमिट जेई एडवांस में। फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। आप सबको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं जेई एडवांस में जो पोर्शन कवर करूँगा वो सारा पोर्शन कवर करूँगा। मीन्स सिंगल करेक्ट आंसर्स, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, पैसेज बेस्ड आंसर्स, इंटीजर्स आंसर्स, मैच द कॉलम, ये सारा पोर्शन कवर करूँगा। स्टेप बाय स्टेप्स कवर करूँगा। और पहले हम 12th का कंप्लीट कैलकुलस करेंगे। आप भी कैलकुलस को पहले कवर करिए। कैलकुलस के अकॉर्डिंग हम कैलकुलस पहले कवर करेंगे, फिर 12th का बचा हुआ पोर्शन, देन उसके बाद 11th पे मूव करेंगे। अब जैसे देखिए लिमिट का एक क्वेश्चन लिखा है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है, 79 का क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स पूछा है। क्वेश्चन सिंगल स्टेप है, आप एक्स का डिवाइड कर दें तो 1 बाय 1 तो आंसर 1 आएगा। एडवांस में भी क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल सिस्टमेटिक आते हैं अगर ढंग से आप प्रिपरेशन करें। देखिए कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो तो साइन एक्स जो है वो -1 से +1 में लाया करेगा। यही बात कॉस स्क्वायर एक्स पे भी अप्लाई होगी या कॉस एक्स पे भी अप्लाई होगी। स्क्वायर है तो 0 to 1 हो जाएगा। एंड रिमेंबर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 0। अब यहाँ पर ये -1 to +1, ये भी -1 to +1 पर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 तो 1 बाय 1 तो नेट आंसर क्या आएगा, 1। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 83 का क्वेश्चन है। इफ जी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर देन लिमिट एक्स टेंस टू 1 जी एक्स माइनस जी 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं। जी एक्स मीन्स माइनस रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, जी 1 मीन्स यहाँ 1 रख दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 24 बाय एक्स माइनस 1। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 रख दूँ तो रूट 24 कैंसिल, 1 माइनस 1 0 बाय 0 की फॉर्म है। मीन्स एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रूल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिनोमिनेटर। एल हॉस्पिटल रूल आपने पढ़ा हुआ है, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स एफ ए अपॉन जी ए 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो देन डिफरेंशिएट सेपरेटली। वैसे इसको रैशनलाइज करके भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस तो 2x, इसका 0 इसका 1, x की जगह 1 रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन रूट 24 मीन्स 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 6, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 6। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ नन ऑफ दिस। अगर आप रैशनलाइज करते तो क्या होता, आपको मिलता इस 24 माइनस ये है तो आपको मिलता 24 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट 24 प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, 24 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये सॉल्व करते तो हमको मिलता एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाता बाद में, रूट 24 प्लस रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 आप कैंसिल कर देते तो आपको मिलता है एक्स प्लस 1 रखते तो 2 अपॉन, यहाँ पर भी देखिए कितना 2 रूट 24। राइट, तो 1 अपॉन रूट 24 आंसर आता, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 6। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 84 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर 2 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर अप टू एन अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेट इंटीग्रल में मिलेगा। इसको हम समीशन सीरीज से भी कर सकते हैं और लिमिट से भी कर सकते हैं। अगर ध्यान दीजिए सब में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कभी भी लिमिट इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आया तो बहुत स्पीड में आप कर सकते हैं। ऊपर 1 + 2 + 3 अगर मैं ऐड करूं तो n इंटू एन प्लस 1/2 और नीचे है 1 माइनस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल, 1 + 1/n अपॉन 2 इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझानी है। n की जगह इन्फिनिटी रखा तो आंसर आएगा -1/2, 1 ये -1 बचेगा। यहाँ पर आपसे ये मिस्टेक हो सकती थी माइनस की, अगर आप ध्यान नहीं देते। अब देखिए क्या किया मैंने, पहले समझाता हूँ। एडवांस में भी आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत स्पीड में क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए एलसीएम लिया तो 1 माइनस एन स्क्वायर, ऊपर ये होगा 1 + 2 + 3 अप टू n। दिस इज कॉल्ड सिग्मा n। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिग्मा n होगा n इंटू n + 1/2 इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर।
इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में हम हमेशा 1/x की फॉर्म बनाते हैं। आपने n² यहाँ से कॉमन लिया तो 1 + 1/n, यहाँ से n² कॉमन लिया तो 1/n² - 1, n की जगह इन्फिनिटी रखा तो 0, 1/2, ये 0 ये -1, तो नेट आंसर इज -1/2। केयरफुल रहिएगा, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 85 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। इफ fx इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वहाँ पे मीनिंग भी दिया है, मैं कई बार ये इसलिए लिखता कि टाइम हमारा सेव हो। साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो तो डिफाइंड वैल्यू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बताना। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिए, इसका मतलब आपको LHS लिमिट RHS लिमिट निकालनी है। यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली करें, जो मैंने कंटिन्यूटी में कंसेप्ट बताया था, लिमिट a + h a - h इक्वल टू fa होना चाहिए, राइट। अब डिफाइंड वैल्यू हमारे पास है, हम एक कोई भी ले लें, जैसे हमने सपोज लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, मीन्स 0 नेगेटिव मतलब 0 - h, राइट। ये समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूँ, तो आप ऐसा लिखेंगे साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अकॉर्डिंग टू रूल x इक्वल टू क्या लेते हैं हम 0 - h, x टेंड्स टू 0, ये केवल समझाने के लिए लिखा, आप जा डायरेक्ट करिएगा। ये हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन -h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर -h। अब आपको एक बात पता है, s टेंड्स टू 0 मीन्स h की वैल्यू 0 नहीं होती, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, राइट। अगर ये नेगेटिव में है तो ये -1 होगा, पॉजिटिव में है तो 0, ये नेगेटिव में है, इसका मतलब ये मिला साइन 1 अपॉन 1, जो कि डिफाइंड वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो डिफाइंड वैल्यू के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आंसर क्या हुआ, नन ऑफ दीज। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 91 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1/2 1 - cos 2x अपॉन x। सिंपल क्वेश्चन है, आप सिंगल स्टेप में आंसर लिख सकते हैं। या हाफ एंगल फार्मूला 2 sin² x बाय x, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप में से कोई भी मिस्टेक करेगा, अगर आपने इसे sin x अपॉन x लिख दिया, राइट, 1/2 से 2 कैंसिल, और आपने आंसर बोल दिया 1, ये सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी समझिए, मॉड से निकली क्वांटिटी हमेशा मॉडुलस होती है। यही दिखने में बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में यही चीज़ याद रखनी है। ये मॉड sin x अपॉन x है, और याद रखिएगा मैंने आपको बोला था x टेंड्स टू 0 पर sin x को आप x लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब एक तरह से हम चाहें तो ये भी लिखा रहने तो चलेगा, ऐसा भी लिख दें तो चलेगा। अब ये 0 + h जब लेंगे आप, देखिए क्या होगा, जब आप x टेंड्स टू पॉजिटिव लेंगे तो ये 1 मिलेगा, पर जब आप नेगेटिव लेंगे तो ये -1 मिलेगा, राइट। ये -1 मिलेगा, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हुई। इसका मतलब करेक्ट आंसर नन ऑफ दी। जब भी स्क्वायर रूट लिखा हो आपका ट्यूबलाइट जल जाना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, यही चीज़ पकड़नी है। तो ये जो मिस्टेक हो रही है वो बचानी। तो अंडर रूट जब भी आए तो मॉड फंक्शन लगाइए। कंसेप्ट से करते तो आप एक बार 0 + h लिखते। देखिए जब आप 0 + h लिखते तो आपको क्या मिलता, sin h अपॉन h, ये मिलता 1। पर जब आप 0 - h लिखते तो ऊपर तो sin h ही होता, पर नीचे -h, तो ये -1। LHS लिमिट नॉट इक्वल टू RHS लिमिट, इसलिए हम बोलेंगे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो नन ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर, 1 नहीं लगाना है। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1991 का है। 85 के बाद 91 में जो क्वेश्चन आया बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगेन देखिए अंडर रूट लगा है, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अंडर रूट से निकली क्वांटिटी मॉड होती है। आपको कोई देर नहीं लगेगी। एक्चुअल में x - 1, इसको आप ऐसा सोचिए, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, लिमिट, ये केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसका आंसर आपको भी पता है डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ऊपर मॉड है नीचे मॉड नहीं है। तो x - 1 टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 - cos 2x - 1, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप x - 1 भी लिखा रहते तो चलता, x - 1 को आप t माने, केवल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे चेंज करते हैं। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 रूट 1 - cos 2t अपॉन t, देखिए सेम क्वेश्चन हो गया। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या लिखता, लिमिट √2 तो आता इनटू मॉड ऑफ sin t अपॉन t, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता।
इस फॉर्म में करते तो भी वही लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखते √2 साइन x माइनस 1, बस मॉड लगाना है। मॉड नहीं लगाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मॉड लगाया तो आपने सही आंसर देंगे, मॉड नहीं लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज LHS लिमिट नॉट इक्वल टू RHS लिमिट, राइट। ये नीचे x माइनस 1 है, एक बार प्लस √2 आएगा और एक बार माइनस √2 आएगा जब आप पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे तो। क्लियर है बात? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे याद रखिएगा डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलना है, डज नॉट एग्जिस्ट क्यों वो बताना रीजन, बिकॉज LHS लिमिट नॉट इक्वल टू RHS लिमिट, राइट। तो ज़्यादा अच्छा आंसर हमारे लिए डी होगा। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 98 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। लेट n बी एन ऑड इंटीजर, n जो है वो ऑड इंटीजर है। इफ साइन n थीटा इक्वल टू, देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन n थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n बी आर साइन की पावर r थीटा एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, राइट, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखिए अगर सपोज मैं थोड़ी देर के लिए पहले हमको कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए बी नॉट निकालना हो, थीटा के प्लेस पे सपोज मैं 0 लिख दूँ, क्या होगा आप बताइए। यहाँ पे थीटा की जगह 0 रखा, साइन 0 0, यहाँ पर थीटा की जगह 0 रखा और r की वैल्यू पहले 0 ली सबसे पहले, तो बी नॉट की वैल्यू आ गई 0, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको मैं ऐसा लिखूँ, साइन n थीटा इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1, बी नॉट तो निकाल ही लिया, अप टू n बी आर साइन थीटा टू दी पावर r माइनस 1 इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, लिमिट किस पर, r पर, तो ये साइन थीटा अपॉन में भी आ सकता है। तो ये हो गया कितना, साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे रखना चालू करिए, जैसे 1 रखा तो b1 साइन की पावर 0, 2 रखा तो b2 साइन थीटा, 3 रखा तो b3 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा चलता जाएगा, राइट, इस तरह से चलता जाएगा। अब आप एक चीज़ बताइए, ये आ गया, अगर मैं इसमें लिमिट थीटा टेंस टू 0 ले लूँ, राइट, यहाँ लिख लेते हैं, लिमिट डायरेक्ट करेंगे हम, लिमिट थीटा टेंस टू 0 लिया तो यहाँ मिलेगा n, यहाँ पर थीटा की जगह सब में 0 रख दिया तो मिलेगा b1, यानी b1 की वैल्यू कितनी आ गई n और b नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो करेक्ट आंसर इज b। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 99 का क्वेश्चन है, आपको सिंपलेस्ट तरीके से बताता हूँ, फिर मेथड से ही बता दूंगा। याद रखिएगा कुछ ट्रिक्स बहुत काम में आती है लिमिट में। x टेंस टू 0 पर आप साइन x को x लिख दें, tan x को x लिख दें, cos x को नहीं लिखना है, cos x तो 1 होता है, बट डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसा है, समझिएगा आप, x tan 2x का फॉर्मूला लगाया, 2 tan x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x tan x, इसको अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x यानी 4 साइन पावर 4x। अब देखिए मैं x लिखना चालू करता हूँ, कितनी जल्दी होगा, x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू x एक्स स्क्वायर अपॉन 4x पावर 4, राइट। देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2x पावर 4 अपॉन 4x पावर 4, x पावर 4 से 4 कैंसिल, तो करेक्ट आंसर इज 1/2। सिंगल स्टेप में आंसर लिख सकते हैं, बस डिग्री सेम बना लीजिएगा, या न्यूमरेटर की डिग्री ऑलवेज ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू डिनोमिनेटर जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैंने क्या करा, tan 2x का फॉर्मूला लिखा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू tan x अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट। तो 4 साइन पावर 4x, अब साइन पावर 4x तो x पावर 4 आ गया, ये x स्क्वायर, ये पूरा हमने इसको अरेंज किया तो हमारे पास नेट रिजल्ट आया 1/2। ये सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है क्वेश्चन सॉल्विंग का। अदरवाइज मेथड से करते तो x के डिवाइड करके ये वाले फॉर्मूले हम यूज़ करते, टाइम लगता ऑब्वियसली, साइन x अपॉन x 1 tan x अपॉन x, इस तरह के फॉर्मूले के साथ आप इसको सॉल्व करते। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग टू r, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 टू दी पावर x। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक फॉर्मूला बताता हूँ, मेथड से वैसे इसको लॉग लेके करते हैं पर उसकी जरूरत नहीं, लॉग लें और एंटी लॉग लें। लिमिट x टेंस टू a fx टू दी पावर gx हो, इसे मैं बेस पावर से याद करवाऊंगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a e पावर
पावर इंटू बेस माइनस 1। ये ट्रिक है आपके लिए, बहुत यूज़फुल होगी, मतलब gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। बाकी रूल वैसे ही लगेंगे। तो अगर मैं इसको लगाऊं तो देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ई पावर x इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ 1, राइट। तो ये हमें आंसर समझ में आ गया कि ई पावर माइनस 5 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ई पावर x माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। एक्स कॉमन निकल के कैंसिल करना, वैसे ही लिमिट को जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ई पावर ये x कैंसिल, तो माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 2 बाई एक्स की अगर इन्फिनिटी रखता तो ई पावर माइनस 5, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए 2001 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला साइन के साथ होता है, कॉस के साथ नहीं, या कॉस है। हम एक काम ये कर सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, दिस इज साइन थीटा। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, समझिएगा, साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ऐसा लिखने का एडवांटेज क्या होगा, समझिए क्या होगा, आप अंदर समझिएगा, ये सब लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं होती। साइन, अगर मैं बोलूँ पाई कॉमन ले लो आप, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे कि मैं क्या करूँ, देखिए अगली स्टेप में समझा रहा हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो इशू। पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 हो गया तो आंसर आ गया पाई। बाकी करना क्या था, अगर इस स्टेप के बाद अगर समझते तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, पाई साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई साइन स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर दीजिए। ये 1 हो जाता, ये भी 1 हो जाता, पाई ऊपर चला जाता, तो करेक्ट आंसर इज पाई। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन को कैसे करना है ये हमारे कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। क्या क्वेश्चन है देखिए, द इंटीजर n फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 cos x माइनस e पावर x अपॉन x पावर n इज 2 फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। अब इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू हमें दी है 2, पर यहाँ पर n क्या होना चाहिए ये पूछा है। इसका मतलब ऊपर और नीचे n की डिग्री कैंसिल होना चाहिए। तो आप समझिए यहाँ पर हम सबसे अच्छा तरीका एक्सपांशन फार्मूला यूज़ करें। जैसे यहाँ पे लिखवा देता हूँ, साइन x का एक्सपांशन फार्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। कॉस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। tan x का लिख ही रहे हैं तो लिख लीजिए आप, tan x का एक्स क्यूब बाय 3 2 बाय 15 एक्स पावर 5 एंड सो ऑन। ई पावर x भी लगेगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। लॉग वगैरह सारे रिवीजन कर लीजिए जितने एक्सपेंशन फार्मूले होते हैं। अब इसको अगर मैं सिंगल स्टेप में करना चाहूँ तो देखिए cos x का फार्मूला लगाऊँ तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। पहले हम तरीका देखते हैं। तो यहाँ मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ये ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर भी लगाऊँ तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब cos x की सीरीज स्टार्ट होती है एक्स स्क्वायर से, पर इसकी x है तो एक तरह से x मिलेगा। तो नीचे डिग्री कितनी होना चाहिए, 3। तो आंसर तो आपका आ गया 3। ये तरीका हुआ। मेथड से करते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो क्या करते हैं, x टेंड्स टू 0 cos x की सीरीज लगाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। इतने ही टर्म बहुत है लिखना, जितना कम लिखेंगे उतना टाइम बचेगा। -1 यहाँ पर देखिए cos x की सीरीज लगाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, माइनस ई पावर x की सीरीज लगाइए 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 अपॉन एक्स पावर n, राइट। अब क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल। आपको एक तरह से यहाँ पर मैं बोलूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, -1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 4, एक्स के हायर टर्म मिलेंगे। यहाँ से आप x 1 से 1 कैंसिल होने के बाद x बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल एक्स बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 4 एंड हायर टर्म ऑफ x माइनस हो गया। यहाँ पर 1 कैंसिल हो चुका था, 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसे टर्म मिलेंगे।
अपॉन x पावर n। अब देखिए क्या होगा, आप x के प्लेस पे जब 0 पुट कर देंगे, x के प्लेस पे जब 0 पुट कर देंगे तो ये x क्यूब को x क्यूब कैंसिल करना चाहिए, तो n की डिग्री हो गई 3 और सारे x जो है वो कैंसिल होते जाएंगे, तो आपको यहाँ मिलेगा -1/2, इससे मिलेगा -1, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।